पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ा रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बता। 2 4 और नहीं पता ना आप लोगों को? पता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें उस पाठ्यक्रम का दोष है जिसके अंदर हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा इतिहास क्या था, इन कांधों पर चढ़ करके आया। पढ़े लिखे लोग हैं साहब, इंटरनेट पर सुबह सर्च करना जाकर कि हाड़ी रानी कौन थी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के साथ। हाड़ी रानी को 3 दिन मातृभूमि ने रणभूमि में बुलाया कि आओ राणा युद्ध करो। जाना नहीं चाहते थे राणा रतन सिंह, लेकिन जाना पड़ा। जाकर के पहली रात में युद्ध भूमि से पत्र लिखते हैं अपनी पत्नी के नाम, हाड़ी रानी के नाम, और उसमें लिखते हैं कि मैं युद्ध भूमि में हूं रानी, लेकिन जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया मैं वो करवटे वो सलवटे भूल नहीं पा रहा हूं। ईश्वर की अनुकंपा रही तो पुनः जल्दी आकर के मिलन होगा। पत्रवाहक को दिया वो पत्र और कहा कि जाकर के रानी को देना। रानी ने वो पत्र पढ़ा तो रानी को ये लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो मेरी मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। उन्होंने तत्काल उस पत्रवाहक को, उस घुड़सवार को कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और उनसे कहना कि अब रानी भी युद्ध मैदान में तुम्हारे साथ आ गई। और साहब इतना कहकर अपना शीश कलम करके जिसने थाल में सजा करके दिया वो हाड़ा रानी की जिसकी कहानी आपको पता। आज भी राजस्थान में कई जगह हाड़ी रानी के मंदिर हैं जिनमें थाल में इस तरीके से अपना शीश लेकर के बिना गर्दन के वो खड़ी हुई हैं। साहब ये इतिहास हम लोगों को पता होने चाहिए, अपने बच्चों को पता होने चाहिए। मैं तब पंक्तियां देता हूं आप लोगों तक बात पहुंचे कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलू बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते